सेठ के कुल में पैदा होना और शावक के कुल में पैदा होने में जमीन आसमान का अंतर है। आचार्य सिंह जी हर आदमी को शावक नहीं कहते थे। देखो अजमेर से सेठ जी आए तो एक बार अजमेर के सेठ जी ने गुरुजी से पूछ ही लिया। धनघसिया जी परिवार थे, राजेंद्र कुमार जी धनघसिया, उनके सुपुत्र भी हैं अजय कुमार जी धनघसिया, आज भी प्रसिद्ध हैं। उन्हीं ने ही करीब 15 किलो सोना लगा करके और एक इतना विशाल रथ, स्वर्ण का रथ तैयार कराया अपने खुद के निजी द्रव्य से कि वो रथ पूरे विश्व में जैन शासन की शान हो गया। जब राजेंद्र कुमार जी धनघसिया जी पहली बार गुरुजी के पास आए, तो आते थे वो पहले से, हम लोग बाद में आए, तो बोले देखो ये सेठ जी आ गए। सेठ जी आ गए तो राजेंद्र कुमार जी धनघसिया जी ने सुन लिया कि आचार्य सिंह जी हमको सेठ कह रहे हैं। तो राजेंद्र कुमार जी धनघसिया जी ने गुरुजी से पूछा कि गुरुदेव हम लोग आपके शिष्य हैं, शावक हैं, आप हमको सेठ कह रहे हैं। आचार्य सिंह जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, शावक जिन शासन का एक ऐसा शब्द है जो सबके साथ लग नहीं सकता। राजेंद्र कुमार जी धनघसिया बहुत बड़े, मतलब एक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, वो बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस बनाते हैं, जितने भी बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं उनकी कंपनी ही बनाती है पूरे भारत के अंदर। एक बहुत बड़ी हस्ती मानी जाती है अजमेर की। उन्होंने कहा कि श्रावक में क्या खास होता है, हम शावक ही तो हैं। बोले नहीं आप सेठ हैं। फिर पूछा गुरुजी ने, अच्छा बताओ तुम्हारे घर के अंदर कुएं के छने पानी की प्रतिदिन की क्या व्यवस्था है। धनघसिया जी ऐसा सोचने लगे, महाराज सब है, बोरिंग है, पानी है, सब व्यवस्था, सारी व्यवस्था है। आचार्य सिंह जी ने कहा नहीं, छने पानी की कुएं की कोई व्यवस्था है। राजेंद्र जी धनघसिया बिल्कुल चुप हो गए। आप सबसे भी पूछना चाहता हूं, आपके अंदर, आपके घर के अंदर BMW खड़ी होगी, आपके घर के अंदर जैगवार खड़ी होगी, आपके घर के अंदर एक बहुत अच्छा बंगला होगा, 5 नौकर होंगे, 25 कर्मचारी और होंगे, आपका एम्पायर बहुत बड़ा होगा। आपके घर के अंदर क्या 5 लीटर कुएं का छना पानी मिलेगा प्रासुक? पूछना चाहते हैं, है क्या? देखो नहीं है ना। अब देखो फिर गुरुजी कहते हैं श्रावक शब्द जो होता है ना, जो शावक होता है ना, उसके घर के अंदर कुएं का छना पानी प्रासुक मिलता है, सेठों के यहां नहीं मिलता। आप सेठ हैं। धनघसिया जी ने सुना, सुन करके शांत बैठ गए। बोले हाँ गुरुजी ऐसा तो है, घर तो बहुत बड़ा बना है गुरुजी आपके आशीर्वाद से, सारी वैभव है, सब संपत्ति हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन छाना पानी महाराज श्री वो भी कुएं का बिलछानी वाला नहीं है। आचार्य सिंह जी ने मुस्कुराया, मुस्कुरा करके बोले शावक के यहाँ शुद्ध छना जल जो है ना वो मिलता है धनघसिया जी, आपके घर के अंदर नहीं मिलेगा। 1 करोड़ रुपए आप दान तो दे सकते हैं, लेकिन पानी छान करके पीने का नियम नहीं ले सकते। ये सेठ हैं आप, श्रावक नहीं है। फिर गुरुजी ने पूछा, अच्छा बताइए, मान लीजिए साधु परमेष्ठी का आहार होना है तो भागा दौड़ी करनी पड़ेगी कि बिना भागा दौड़ी के भोजन मिल जाएगा साधु को आपके घर के अंदर? फिर वही बात कि मर्यादा का आटा सेठों के घर के अंदर नहीं मिलता, श्रावकों के घर के अंदर तो मिलता है। श्रावक को पता रहता है कि भैया 3 दिन की मर्यादा हो गई, 5 दिन की मर्यादा हो गई, 1 दिन के अचार की मसाले की मर्यादा हो गई है, अब इसके बाद काम का नहीं है। तो श्रावक के घर के अंदर जो भूमिकाएं तय होती हैं वो बड़े बड़े सेठिया लोगों के घर के अंदर तय नहीं होती। हाँ, सेठिया लोगों के घर के अंदर चौके जरूर लगते हैं, लेकिन सेठों के लगते हैं, श्रावक के नहीं लगते। जब सेठों के चौके लगते हैं तो पूरा तमाम वैभव दिखाई देता है। कितने दिन का? बोले 4 महाराज जी हैं, 4 दिन तो लगा ही लो। एक आध महाराज जी मान लो नहीं आए तो 5 दिन लगा ले हैं, तो 5 दिन की व्यवस्था है आपके घर के अंदर कुल शुद्ध भोजन की। 6वें दिन आपको वही सड़ी आलू की प्याज की सब्जी खाने के लिए आपको फिर मौका मिलता है। 5 दिन तक क्या है भैया, यहाँ पे इस चौके में प्याज नहीं बनाना, का है महाराज जी आएंगे, उनको गंध आ गई, वो बिल लौट गए तो फिर फालतू में बात बिगड़ जाए। यही कह करके आप अपना घर चलाते हैं ना, ऐसे ही कह के, है ना, ऐसा ही होता है।
आप समझते हैं? महाराज जी नहीं समझते? समझते हैं। प्याज काटने का चाकू अलग होता है और लौकी बनाने का चाकू अलग। बोले ऐसे सूंघ लेते हैं, इनमें से प्याज की बदबू आ रही, अगर इसे लौकी बनाई और महाराज के मुंह में आ गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो नए चाकू ले आओ, नई हंसिया से महाराज जी की लौकी, भिंडी, परवल, टिंडा बना लो, क्योंकि ये तो महाराज जी की सब्जी है। आप लोग की सब्जी क्या है? बैगन का भरता ले आओ, बेहतरीन आलू दम ले आओ, हैं अच्छी प्याज की बगरी हुई सब्जी ले आओ, अच्छा लहसुन ले आओ, चाकोली बना दो अच्छे लहसुन डाल करके। ये आपका भोजन है। सेठिया लोगों का भोजन अलग है और साधु संतों का भोजन बिल्कुल अलग है। उनके भोजन की कढ़ैया खोलो, ऐसा खींचो, कुछ नहीं होता नाक में, लौकी में काहे की खुशबू आ रही है, लेकिन आपकी जो प्याज की बगरी दाल की खुशबू है, वो भी अभी तो स्थितियां और गई बीती हैं। स्थितियां ऐसी गई बीती हैं कि महाराज जी का आहार हो जाने के बाद एक बार पूरा फिर से बघार लगाना पड़ता है। दाल तो बनाई थी लेकिन हमारे गले से अंदर नीचे न उतर है, महाराज के गले से कैसे उतर गई? महाराज ने तो बड़े अच्छे से ली थी, 3 कटोरी पी गए थे वे तो, आप भी ले लो। हम सेठ आदमी हैं महाराज जी। सेठ आदमी में सबसे पहले बाजार का बढ़िया मसाला आएगा, कसूरी मेथी आएगी, देगी मिर्च आएगी, उसके बाद थोड़ा छौंक लगेगा, एक लहसुन की कली डलेगी, फिर दाल उबलेगी, उबलने के बाद जब मम्मा चिल्लाएगी, ले बना दी तुम्हारी दाल खा लो, फिर अपन खाएंगे। कितना अंतर है। गुरुजी ने एक छोटे से संदेश से धनघसिया जी से कहा कि देखिए आप सेठ हैं, श्रावक नहीं हैं, आपके घर के अंदर छना पानी उपलब्ध नहीं है, मर्यादित आटा नहीं है, आपके यहाँ सब्जियों की व्यवस्थाएं नहीं है, आपको हम श्रावक संज्ञा कैसे कह दें? कैसे माने कि आप श्रावक हैं? विराट में बिस्लरी पीते होंगे। आते थे एक सज्जन, खूब अच्छा चौका लगाते थे, बिल्कुल झक वाइट कैम्ब्रिक का पर्सनालिटी प्लस, एक मफतलाल कंपनी का एक कैम्ब्रिक आता था, उसकी पर्सनालिटी प्लस कपड़े का एक मतलब क्वालिटी है, स्टैंडर्ड है, उसकी शर्ट पहन करके वो आते थे। छूने में ऐसा टचिंग लगती थी। हमने कहा कौन सा? बोला कैम्ब्रिक पर्सनालिटी प्लस है, मद्रास टेक्सटाइल्स का। तो वो गुरुजी देखते थे तो अच्छा कलपदार बढ़िया आइटम रहता था। लेकिन देखा आए अचार सी आए, कोई साधु आए तो बढ़िया मामरा की बड़ी बादाम मुट्ठी भर के ऐसी धर दी। अरे लीजिए महाराज, अभी तो छोटी सी उम्र है, बच्चे जैसे दिख रहे हैं, 20-22 साल की उम्र में दीक्षा ले ली आपने, खाइए, वेरी यूजफुल। ऐसा समझा दिया, दे दिया, ले भी लिया हम लोगों ने। अच्छे बहुत प्यार से कराते थे। हमको लगा कि 75-77 साल की उम्र है और गुरुजी से 30 सालों से जुड़े हैं, संयमी होंगे। एक दिन रात में 11 बजे डोसा खाने का एक फोटो निकल आया उनका। सुबह सुबह चंदगिरी में थे हम लोग, तो वहां कुछ मिलता तो था नहीं, तो मार्केट में गए होंगे। रात में 10:30 बजे चाउमीन और डोसा मसक रहे थे। अब फोटो खींच ली लोगों ने, सुबह आकर के हमसे दिखाई और दिखा करके बोलते महाराज जी ये देखिए, ये जिनके यहाँ आप कल बादाम लेके आए थे ना, ये उनके काम है। हमने उनसे पूछा, हमने कहा क्यों, आप रात्रि भोजन करते हैं? वो हम तो नहीं करते लेकिन हमारा बॉडी मांगता है, बॉडी मांगता है, हम नहीं करते। देखिए क्या शब्द है, बॉडी मांगता है तो उसको कई बार देना पड़ता है, बीपी लो हो जाता है महाराज जी। प्रॉब्लम बहुत है संसार में, नाम नहीं बताऊंगा उनका, अगर टोन से पकड़ गए तो बात अलग है। प्रॉब्लम बहुत रहता है, समझिए कंफ्यूज हो जाते हैं हम। तो हमने कहा फिर क्या करते हैं? बोले अगर बॉडी मांगता है तो उसको देना पड़ता है ना महाराज। अब देखिए मुंह में दांत है नहीं है, अगर मान लो सॉफ्ट चीज नहीं देंगे और बॉडी ने अगर रिएक्शन दिखाना शुरू किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर उनसे पूछा, गुरुजी के सामने ही पूछा, गुरुजी खिड़की के अंदर बैठे हुए थे, हम तेज आवाज में बात कर रहे थे, इसका मतलब आप रात्रि भोजन करते हैं? बोले हम नहीं करते, बॉडी हम नहीं करते, हमको तो 35 साल हो गया गुरुजी से जुड़े हुए, लेकिन ये बॉडी नहीं मानती है, बॉडी को देना पड़ता है। आचार्य सिंह जी उठ करके बाहर आ गए और पीछे उठा करके चल रहे थे, तो हमको ऐसे पीछे लगाते हुए कहते नम्र, इनको नियम समझा दो। तो हमने कहा ऐसा ऐसा करना पड़ेगा।
तो वो क्या बोलते हैं, गुरुजी बोलेंगे तो कर लेंगे। हमने कहा अभी वो आ रहे हैं लौट के, रुक जाओ 5 मिनट में। 5 मिनट में लौट करके आए तो हमने अंदर जा कर के गुरुजी के पास उनको ले गए। तो जैसे ले जा रहा था गुरुजी के पास तो बोलते हैं, महाराज जी 2-4 दिन और सोच लेने दीजिए हमको। हमने कहा 78 साल की उम्र हो गई है, एक आध दिन सोते सोते जो है ना आवाज आएगी, तुम्हारे नाम की खीर पूड़ी खाएंगे लोग दिन में। चलो अंदर लेके गए, ले जाकर के गुरुजी से कहा, महाराज जी इनको दीजिए, आचार्य जी ये कुछ त्याग करना चाहते हैं। तो ऐसे गुरुजी बहुत स्नेह से बैठे थे उस वक्त, हंसी के मूड में थे। और गुरुजी बोलते हैं हमसे, वो जो फोटो आपने देखी है ना वो हमने भी देख ली है। तो हमने कहा आचार्य जी आपको भी पता है? बोले हाँ। बोले नियम ले लो, आज के बाद सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करेंगे। बोले कि वो ऐसा बोलते हैं, आचार्य जी आपने सोच लिया है हमारे बारे में ऐसा? गुरुजी बोलते हैं हाँ सोच लिया है, आज के बाद रात्रि भोजन नहीं करेंगे। आप इतने वृद्ध हो गए, 30 साल के हो गए, कोई क्या कहेगा कि आहार दान देते हैं, इतना अच्छा पैसा देते हैं, इतनी अच्छी मूर्तियां स्थापित करते हैं, रात्रि भोजन करते हैं। तो उनको नियम दे दिया। नियम का प्रभाव था, अष्टमी के दिन उनकी संलेखना बहुत अच्छे से संपन्न हो गई। अष्टमी को नियम दिया था गुरुजी ने, और अष्टमी के दिन ही उनकी संलेखना संपन्न हुई। जब खबर आई कि उनकी संलेखना चारों प्रकार के आहार के त्याग के साथ संपन्न हो गई है, आचार्य जी ने फिर याद किया, देखो ये रात में डोसा खाते थे, लेकिन रात्रि भोजन के त्याग का ये प्रभाव पड़ा कि इन्होंने की संलेखना दिन के समय चारों प्रकार के आहार का त्याग करते, उन्होंने खुद किया त्याग। बोले जो छूटना था वो तो गुरुजी के चरणों में उसी दिन छोड़ आया था, अब ये सब छोड़ने में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये गुरु की दी गई एक छोटे से नियम का प्रभाव होता है।